भी विश्वामित्र जी महाराज को दे दिया था। पिता बनाया गया था कि पिता है। किसी को कुछ क्षण के लिए कोई अधिकार दे दिया जाए तो क्या पूर्ण रूपेण हो गया? पहला उत्तर। दूसरा है, अगर आपकी दृष्टि में ये आप कहोगे तो फिर हम ये भी कहेंगे कि अगर आपकी दृष्टि में गुरु पिता दोनों समान हैं तो संसार में एक व्यक्तित्व तो ऐसा है महाराज जिसने परमात्मा का अपराध कर दिया। व्यास सुधी श्रोता वो जान जाएंगे कि कौन परमात्मा का अपराध करेगा। यहाँ तक कि वो ब्रह्म धाम सुपर सब लोका फिर समेत व्याकुल भय लोका का कहा न होई राग की सके अनुकर सोही। इतना दर्शन दे दिया समझदार लोग समझ जाएंगे, कुछ लोग ना समझ होंगे न समझ पाओगे। उसने परमात्मा का अपराध कर दिया। और आपकी दृष्टि में महाराज अगर परमात्मा गुरु और पिता समान है तो वो परमात्मा का अपराध करने के बाद अपने पिता के पास गया, धर्य निद्रूप गयो पितुपाही अमुख विमुख राखाते ही अच्छा कर ले लिखिए। भाई परमात्मा का अपराध करके पिता के समक्ष गया और पिताजी ने रक्षा नहीं की। रक्षा किसने की? नारद देखा विकल। नारद जी ने, वो आप कहोगे, हम थोड़ी ना कहेंगे, हम कहेंगे तो पर्दा हट जाएगा। नारद जी ने जब देखा तो कहने का भाव है अगर गुरु पिता दोनों समान है तो नारद जी को कहा तो ठीक पिताजी अच्छा कर लेते। समान तो दोनों हैं, दोनों के कार्य समान होंगे, दोनों की शक्तियां समान होंगी। अगर दोनों समान है तो पिताजी को रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने बैठाया नहीं, वहां तो तुरंत भगा दिया, तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करेगा। लेकिन गुरु जी ने रक्षा की, उन्होंने रक्षा की महाराज। इसलिए गुरु पिता जब समान नहीं है तो उसके अपराधी कैसे समान होंगे? इतनी सी बात थोड़ी समझ लेते हो। तीसरी बात मैंने कहा था कि सो भी लगाओ बिहारी समाधान न तुम्हारे चाहिए सब राजा। बिल्कुल बहुत कम समय में उत्तर कर रहा हूँ। कह रहे कि लक्ष्मण कह रहा है कि सब राजा बच्चों को उठाए और उसमें भी मारे जाएंगे। तो कह रहे कि धनुष तोड़ने वाला अगर अलग न हुआ तब मारे जाएंगे, ऐसे नहीं मारे जाएंगे। और अगर नहीं अलग हुआ तो ये सब उनका साथ दे रहे हैं। भाई कह रहे साधु संत अगर यहाँ पर बैठे साधु राजा तो उनको बताना चाहिए। अब महाराज बतावे कैसे? वो ही तो उसके प्रशंसक हैं। जो साधु कोट के लोग हैं वो उसके प्रशंसक हैं और जो दुष्ट कोट के लोग हैं वो प्रशंसक नहीं है। वो आप बताओगे अभी काम है कहाँ लगे थोड़ी देर में। तो जो साधु संत प्रवृत्ति के जो लोग यहाँ बैठे हैं वो उसके प्रशंसक तो कैसे बता दे? और जो दुष्ट वाले वो इतना डरे हैं। बाज झपट जल लवा लुकाने, लवा नाम का पक्षी जिसको देख करके छिप जाता है कि जितने दुष्टवा है ये छिपे बैठे हैं। तो इसलिए नहीं बताया जा रहा है। कह रहे कि लक्ष्मण तुम कह रहे थे कि धन पर ममता ममता का हेतु क्या है? तो कह रहे ममता थोड़ा ना है, इस धनुष के प्रति हमारी श्रद्धा है। और महाराज अगर श्रद्धा है मतलब कोई दूसरा तोड़े तो श्रद्धा बताओगे? आए अगर दूसरा कोई तोड़ तो श्रद्धा बताओगे और अगर तुम तोड़ो तो क्या बताओगे? भाई तुमने भी तो तोड़ा है। गणेश जी का दांत तोड़ा कि नहीं तोड़ा? तो गुरु जी का अगर कोई दूसरा अपराध करे हल्ला बताते हो। जब तुम तोड़ो तब कौन बताओ? तो यहाँ खड़े हो गए। गणेश जी का दांत तोड़ा कि नहीं तोड़ा? तब नहीं समझ में आया कि श्रद्धा की क्या है। यानी भोले बाबा के पुत्र का दांत तोड़ दिया तब श्रद्धा कहां चली गई थी? और अगर किसी दूसरे ने धनुष का खंडन कर दिया तो वो श्रद्धा है महाराज। श्रद्धा के कारण हमें कह रहे हैं ऐसा। इसीलिए लक्ष्मण तुम समाज के नहीं बोलते हो, मतलब समझ में ये बात नहीं आ रही है। अगर दूसरा कोई तोड़ रहा है तो श्रद्धा बता रहे हो, आप तोड़ रहे हो, कुछ नहीं बता रहे हो। और लक्ष्मण से कहते हो समाज के नहीं बोल रहा है, समाज के नहीं बोलते हो आप। पालक काल काल के बस तो है काला या काला काल सामने खड़ा। अगर काल भी सामने आ जाएगा तो उसके भय प्रमाण है कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा अकाल हुची सकई संग्रामा। अगर काल भी आ जाएगा तो काल भी कुछ नहीं करेगा महाराज, उससे भी लड़ने की क्षमता है। जहां बात आ गई संभाल कर बोलने की तो संभाल के लक्ष्मण बोलेगा,
अच्छा समझो जरा, जो सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, जो व्यक्ति प्रसन्न होगा वो संभाल के बोलेगा कि जो क्रोध में होगा वो संभाल के बोलेगा। सोचो, जो व्यक्ति प्रसन्न मुद्रा में बोल रहा है उससे तो संभाल के ही निकलेगा, और जो क्रोध में बोल रहा है ओके मुंह से कहो धीरे करे लगे। समस्या यही पर है। तो क्रोध में लक्ष्मण होता तो संभाल के न बोलता, चलता कि भाई गुस्सा में निकल गए। लेकिन पंडित जी क्रोध में, लक्ष्मण मुस्काने, तो जब पंडित जी क्रोध में हैं तो संभाल के लक्ष्मण नहीं बोल रहा कि ये नहीं बोल रहे। इसलिए किसी वीर की गरिमा बने ये तराजू तब लो, और जिसको सुनकर लोग खुशी हो ऐसी बानी बोलो। जो हम कहे बोलो तो बोलो, जो कहे चुप तो चुप, आप बोलो। दुष्ट कहीं का कह रहा जब हम कहे बोलो तो बोलो। अरे तुम्हारे बस में है क्या? जब हमारी इच्छा होगी, जब तक हमारी इच्छा होगी तब तक बोलेंगे, है? तुम्हारे कहने से थोड़ा बोलेंगे। चलिए, राजकुमार लक्ष्मण ने अपने द्वितीय श्रृंखला का जहां पर समापन किया है, मैं वहीं से अपने द्वितीय वक्तव्य की श्रृंखला का उद्घाटन करता हूं। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि क्या हम काल के बस में, क्या हमारे सामने काल खड़ा है? और राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि अगर काल सामने भी आ जाए तो हम काल को जीतने वाले हैं। कालहु जीत सकै संग्रामा, काल को जीतने वाले हैं। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताओ, क्या लक्ष्मण काल के बस में नहीं है? ऐसा कौन है संसार में जो काल के बस में नहीं है, जो काल से परे? सोचो, अगर हमने ये बात कह दिया तो इसमें गलत क्या कह दिया? किरण बालक काल बस बोलत तो इन्हें संभार, तो काल के बस में कौन नहीं है? जो काल से परे है। काल माने समय, काल माने समय। अब काल 3 प्रकार के बताए गए हैं, एक अतीत काल, एक वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। जहां से भी जोड़ो वहां से जुड़ जाएगा। क्या लक्ष्मण अतीत काल में भी ऐसे था? समझिए, जैसा आज खड़ा है ऐसा था पहले, और जैसा वर्तमान में है क्या भविष्य में भी ऐसे रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो काल के अनुसार बदलाव होगा कि नहीं? भैया, जो काल के बस में होता है उसका बदलाव होता है, या काल जिसके बस में होता है उसका बदलाव होता है? जिसके बस में काल होता है वो कभी बदलता। जो सबके रह ज्ञान एक रस, जो एक रस सदा है, जो तिहु काल, तीनों काल में जो तिहु काल एक रस रही, जो एक रस रहता हो तीनों काल में, उस पर काल का प्रभाव नहीं है। लेकिन जो छोटे से बड़ा हो जाए तो उसमें काल का प्रभाव, अरे इस संसार में काल का प्रभाव तो प्रत्येक क्षण पड़ रहा है। भाई, जो स्वरूप आज आपका है क्या अचानक ऐसा हो गया? ना, हर क्षण बदलते बदलते आपका स्वरूप आज ऐसा हो गया, अचानक थोड़ा हुआ। जैसा आज है इसमें भी परिवर्तन प्रारंभ है, बदलते बदलते कल पता नहीं कैसा हो जाएगा। तो यानी काल से परे नहीं है कोई, काल केवल परमात्मा के बस में है, काल से और कोई परे। अब एक बात तुमने तर्क लगाया इसमें कि काल को हम जीत सकते हैं। अच्छा, काल को जीत सकते हैं तो इसका क्या मतलब है कि तुम काल के बस में नहीं हो? अरे तुम केवल जीत सकते हो, हम तुमको ऐसा प्रमाण दे रहे हैं जिसने जीत लिया। किसने? रावण ने। काल तो उसके पैर के नीचे दबा पड़ा है, उसकी आज्ञा का पालन करता है काल। अब वो काल से आज्ञा का पालन करने के लिए कह दे कि तुम्हें यहीं रुकना है, खड़े रहना है, तो क्या काल की मजाल की वो वहां से हिल जाए? बताओ। रवि प्रमाण मैं देता हूं, तुम केवल ऐसे हवा में तीर चलाते हो, हम हवा में नहीं तीर चलाते। हम जितनी बात कहते हैं प्रमाणित कहते हैं। रवि
शशि, रवि माने सूर्य, शशि माने चंद्रमा, रवि, शशि, पवन, वरुण, धनधारी, धनधारी माने कुबेर, रवि, शशि, वरुण, पवन, धनधारी, आगिन, काल, आगे नहीं, आगिन, काल, जम, यम जो दंडाधिकारी है, आगिन, काल, जम, सब अधिकारी के अधिकारी हैं। करते क्या है ये? आयस करही सकल भयभीता, आयस करही आज्ञा का पालन करते हैं, सकल भयभीता भयभीत हैं। आयस करही सकल भयभीता, नवहि आय निचरण, पैर छूटे उसके रोज जाकर, नित, नित माने रोज, रोज जाके पैर छूटे हैं काल। अब बताओ क्या रावण काल के बस में नहीं है? जबकि रावण के बस में काल है, लेकिन फिर भी रावण काल के बस में है, तो काल से क्या कोई बचा? इसलिए ये हमको न बताओ कि हम काल को जीत सकते हैं। हमने उसका प्रमाण दे दिया है जो तुमने जीत लिया, इससे तुम काल से बच नहीं सकते। चलिए अगली बात आई आपकी, आपने कहा कि संभाल के बोले। अच्छा, संभाल के हमने क्या नहीं बोला था? हमने क्या नहीं संभाल के बोला? अगर हम संभाल के ना बोले होते, राजा जनक से लेके यहाँ तुम्हारे तक, तो ये बताओ हमको जिससे जो वार्ता करनी चाहिए उससे वो वार्ता ना करते, दूसरी करते। लेकिन तुम संभाल के नहीं बोले, तब हमने डांट लगाई। क्यों भाई? हमको धनुष तोड़ने के विषय में किससे पूछना चाहिए? तो धनुष राजा जनक के यहाँ है, राजा जनक से पूछना चाहिए। हमने पूछा, तुम्हारे भाई ने आके उत्तर दिया, तो तुम्हारे भाई से हमने कुछ कहा? हमने कहा क्या? सुनो राम जय शिव धन तोड़ा, साहस भाव समसोर मोरा, तो सो भाई आज्ञा मांगी। अगर हम संभाल के ना बोलते तो आज्ञा क्या उसको देते? हमने भाई तुमने आज्ञा मांगी, हमने आज्ञा दी। सो मिलगाओ भी आए समाचार न तुम्हारे जरिए स्वराजा, ये आज्ञा दी कि नहीं? अगर संभाल के ना बोलते होते तो आज्ञा दूसरे को देते, जो आज्ञा मांग रहा है उसको क्या देते क्या? तो हम तो संभाले के बोल रहे हैं, अब तुम संभाल के क्यों नहीं बोल रहे? भाई तुम्हारा उत्तर आया बहुधनुही तोरी लड़काई, तो बताओ यहाँ लड़काई की बात चल रही है क्या? कभी लड़काई का उत्तर क्यों किया जा रहा है? भाई जहाँ जो बात चले, समाज में जो बात हो रही हो, वहां जाके उससे संबंधित बात करो। लेकिन बात हो रही है धनुष की, तुम अपना लगाए यहाँ हमने तोड़ी है? भाई जहाँ बात चल रही हो समाज में, ये कार्य किसने किया, वहां कोई बालक आके कह दे कि अरे ऐसे हमने बहुत किए, कोई बात हुई। इसलिए संभाल के बोलने के लिए हमने कहा ना, वो चक्कर में ना रहो। आओ चलिए आगे। तुमने कहा कि वो शत्रु है, परशुराम जी उसको शत्रु मान रहे हैं, और तुमने एक शब्द उसमें लगाया हवा में। देखो हवा में हमारे सामने न बात किया था। तुमने कहा अपराधी, अपराधी को कोई सम्मान देता है? ईमानदारी से बताओ, हमने उसको एक बार भी अपराधी कहा? और देखें, सुंदर तार्किक संवाद आप लोग श्रवण कर रहे हैं। हमारे आदरणीय नेताजी आपके द्वारा 51 मुद्राएं दोनों विभूतियों के श्री चरणों में हमारे इस कार्यक्रम के सफल संयोजक, और इस कार्यक्रम में जो ये संपन्न हुआ उसमें विशेष योगदान प्रेरणा हमारे आदरणीय राकेश भैया, जो राजनीति भी करते हैं लेकिन बहुत सरल हृदय, और साथ ही हमारे आदरणीय श्री गुरु प्रसाद जी मौर्य। देखिए इस श्री रामलीला आयोजन में बहुत ज्यादा व्यय हुआ है, मैं जान पा रहा हूँ। कमेटी इस समय बहुत क्षीण स्थिति में, तो बहुत क्षीण कि कैसे क्या होगा। यद्यपि ध्यान तो ठन गया, हमारे यादव जी ने ध्यान दिया,
लेकिन बड़ी विषम स्थिति है। तो आप समस्त ग्रामवासी थोड़ा थोड़ा सहयोग अगर करेंगे, जिन लोगों का सहयोग ना आया हो वो तो करे ही नहीं, और जो जिन लोगों को आया है वो भी थोड़ा थोड़ा करें। हमारे श्री गुरु प्रसाद जी मौर्य आपके द्वारा 500 मुद्राएं कमेटी को प्राप्त। भाई गुरु भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बच्चा भैया हैं अचल जी, अचल सिंह जी और बच्चा भैया, इनके पास आप लोग उपलब्ध करा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। चलिए, बात आई, लक्ष्मण ने कहा कि अपराधी ईमानदारी से बताओ, हमने उसको अपराधी कहा नहीं है कोई बार। भाई अपराधी अगर हमने उसे कहा हो तो तुम इसमें लगाओ कि क्या अपराधी को सम्मान मिलता है। उसको हमने क्या माना है? शत्रु। ने कहा साथ भाव समसोर रिपु मोरा, शत्रु मेरा है। अपराधी हमने नहीं कहा। भाई अपराधी होगा तो उसे केवल दंड मिलेगा, अपराधी को केवल दंड मिलता है। और जो शत्रु होता है, जिसे शत्रु घोषित किया जाए, तो अपराधी को कोई अधिकार नहीं होता है। क्यों? अपराधी को कोई अधिकार होता है क्या अपने बचाव का? जब अपराधी कोई घोषित हो जाता है तो उसे केवल दंड सुनाया जाता है, अपराधी को दंड भोगना पड़ता है। और बहुत सुंदर भार्गव जी बोल रहे हैं, क्षमा चाहूंगा, लेकिन बहुत प्रसन्नता है ये आगे हमारे पप्पू यादव ढोरी वाले पप्पू भैया भाई यादव जी, आपने भी श्री रामलीला कमेटी को सहयोगार्थ 500 मुद्राएं प्रदत्त की। भाई पप्पू यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बच्चा भैया के पास सभी लोग जो भी सहयोग करना चाहते हो, देखें आप सभी गांववासियों के सहयोग से ये लीला हो रही है, तो आप सभी लोग सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और सहयोग होता रहेगा, इसलिए कि बहुत बड़ी परमात्मा की जब कृपा होती है तभी लीला होती है कहीं। और अगर लीला हुई है तो परमात्मा प्रेरित करके इनसे सहयोग कराएगा। परमात्मा की लीला में विघ्न नहीं आएगा, आप परेशान न हो। सभी के हृदय में श्रद्धा परमात्मा ने जगाई है, और अगर श्रद्धा जगाई है तो सब सहयोग करके इस लीला को आगे बढ़ाएंगे। जो नींव पड़ गई है तो ये बिगड़ेगी नहीं। और चलिए, अपराधी की बात आई तो अपराधी को कोई भी अधिकार नहीं होता, लेकिन शत्रु को पूरा अधिकार होता है। क्या? अपने बचाव का और दूसरे के ऊपर आक्रमण का होता है कि नहीं? यदि हमने उसे अपराधी घोषित कर दिया तो ना तो वो हम पर आक्रमण कर सकता है, ना अपना बचाव कर सकता है, क्योंकि आरोपी तो बचाव कर सकता है। नेताजी, आरोपी को बचाव पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है जिसमें आरोप लगाया जाए, लेकिन अगर अपराधी हो घोषित कर दिया जाए तो फिर काहे का बचाव? फिर तो केवल दंड सुनाया जाएगा। तो हमने अपराधी नहीं कहा, हमने उसे घोषित किया है शत्रु। सहज भाव समसो रिपु मोरा। जो शत्रु होता है तो जितना अधिकार उसको हमारा उस पर है उतना अधिकार उसको है। यदि हम उसे मार सकते हैं तो वह हम पर भी प्रहार, यह है शत्रुता, बंधन नहीं है। जो तुमने ताव लगाई गणेश का दांत तुमने भी तोड़ा है, तुम भी तोड़े बैठे हो। तो अब ये तो युद्ध में होता है भाई। जब युद्ध होगा तो हमने दांता तोड़ा है। युद्ध में तो कहो हाथ टूटे, कहो पांव टूटे, कहो शीश कट जाए, तो ये तो युद्ध में होता है भाई। अब इसमें ये कहने की क्या बात है कि तुम दांत तोड़े बैठे हो? हम तो कहते हैं कि उसने धनुष तोड़ा है, हम उसे शत्रु मान रहे हैं। वो आए वो हमको तोड़े, और सामने तो आए वो हमको तोड़े, हम उसको तोड़े। भाई उसने धनुष तोड़ा है तो वो हमको तोड़े, हम उसके तोड़े, दो दो हाथ हो तो कम से कम, तब निर्णय निकलेगा। जैसे हमने दांत तोड़ा तो युद्ध हुआ, तो युद्ध में हमने दांत तोड़ा। अब गणेश हमारा नहीं कुछ तोड़ पाए, ये अलग विषय है, लेकिन गणेश ने भी प्रयास पूरा किया, हमको सूंड में लपेटा,
लेकिन वो नहीं कर पाए। हमने, हमारा प्रहार खाली नहीं गया, हमारा प्रहार हो गया, है ना। तो हमने तोड़ा है तो उसको अधिकार है, वो आए तो पहले सामने। चलिए, और भी, वैसे तो मैं दीर्घ सूत्री का विरोधी हूं, लेकिन तुमने इतने बिंदु दे दिए हैं कि अब थोड़ा थोड़ा बोलना हमें मजबूरी है। तुमने एक बात और कही, तुमने कहा कि पिता और गुरु अगर बराबर है तो परमात्मा की वो शरण में गया और न पिता रक्षा कर पाए न गुरु रक्षा कर पाए, वो पिता के पास गया था। और फिर इसके बाद नारद जी ने उससे कहा, नारद जी ने उसकी रक्षा की। तो ईमानदारी से बताओ, हमने कहा था कि पिता और गुरु बराबर हैं, लेकिन हमने ये थोड़ा कहा था कि अगर कोई परमात्मा का विरोध करेगा तो पिता और गुरु उसकी रक्षा करेंगे। है? भाई, परमात्मा का विरोध करने पर क्या पिता और गुरु रक्षा करेंगे? अरे पिता और गुरु की तो बात छोड़ो, 3 लोकों में ऐसा कोई नहीं है कि परमात्मा का विरोध करने वाले को अपने पास रख ले। काहू बैठन कहा ना वही, सकई को रात अमुक कर द्रोही। जब वो परमात्मा का द्रोही हो जाएगा कोई भी व्यक्ति, तो संसार में उसे कहीं स्थान मिलने वाला नहीं है। और इसके बाद तुमने कहा कि नारद ने उसको कहा, बेटा ये देखो संतों का स्वभाव होता है, संत ना तो किसी के द्रोही होते हैं ना किसी के सहयोगी होते हैं। संतों का जो व्यवहार होता है वो सबके साथ सम होता है। संतों का व्यवहार क्या होता है? सम, समानता का। जैसे तुमने यहाँ कहा ये साधु हैं, दुष्ट हैं, तो दुष्ट की बात छोड़ो, कम से कम साधु अगर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो साधुओं का व्यवहार समान होता है। तो साधुओं को हमें बताना चाहिए कि तोड़ने वाला कौन है, बताना चाहिए कि नहीं? क्यों? क्योंकि साधु किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते, और अगर साधु भेदभाव करेंगे तो भैया साधु कहेंगे। अरे यहाँ तक कि साधुओं को अगर कोई मारता काटता भी है तो साधु उसको भी आशीर्वाद देते हैं। प्रमाण मैं दे